सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वैशेषिक दर्शन का पाठ चल रहा है। 9वें अध्याय का प्रथम हानिक हम पूर्ण किए थे, जिसमें आत्मा परमात्मा के प्रत्यक्ष की बात आई थी कि जो असंप्रज्ञात समाधि वाले योगी हैं उनको आत्मा परमात्मा का आंतरिक प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, ऐसे ही संप्रज्ञात समाधि में मन, इंद्रियों और आत्मा का आंतरिक प्रत्यक्ष होता है। तो ये बात चलती प्रत्यक्ष की। अब बात चलेगी अनुमान की और शब्द प्रमाण की। शाब्दिक ज्ञान और अनुमानिक ज्ञान, इसके संबंध में अब चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, पहले चर्चा हुई प्रत्यक्ष की, अब चर्चा होगी शाब्दिक अनुमानिक ज्ञान की। ठीक है, तो सूत्र 1 बोलिए द्वितीय हानि का। अस्य इदम कार्यम कारणम संयोगी विरोधी समवायी च इति लैंगिकम। लैंगिकम माने अनुमानिकम। ठीक है, लैंगिक ज्ञान माने अनुमानिक ज्ञान, जिसका ज्ञान लिंग से हो। लिंग में लक्षण, तो जो लक्षण को देख के जानते हैं वो अनुमान का ज्ञान है जी। तो अब इसका प्रश्न लिखिए सूत्र 1 का। इसका यह कार्य है, इसका यह कार्य है, अल्प विराम, कारण है, कार्य है, कारण है, अल्प विराम, संयोगी है, विरोधी है और समवायी है। ये सब ज्ञान कैसा होता है? ठीक है, ये सब ज्ञान कैसा होता है? तो उत्तर आएगा ये सब ज्ञान अनुमानिक होता है। कौन सा ज्ञान, ये सब लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है जी, हाँ, उत्तर लिखिए। इसका यह कार्य है, कारण है, संयोगी है, विरोधी है और समवायी है। ये सब ज्ञान अनुमानिक होता है। ये सब ज्ञान अनुमानिक होता है, ये इतना मुख्य ये है उत्तर। ये सब ज्ञान अनुमानिक होता है। ठीक, हाँ, बस हो गया। तो अस्य इदम कार्यम, ये इसका कार्य है। जैसे कि रोटी आटे का कार्य है और आटा रोटी का कारण है। ठीक है, संयोगी हमने पहले पढ़ा था, रस में चढ़ गए तो क्या हो गया? संयोग हो गया, ये इसका संयोगी है। और ये इसका विरोधी है। जैसे कि कहीं पर आप देख रहे हैं सांप फुफकार रहा है झाड़ी में, तो उसका विरोधी कोई है, कौन है? नेवला है। ये अनुमान से ज्ञान होता है। और समवायी तो पढ़े ही हैं, जैसे कि ये वस्त्र है, वस्त्र में धागे लगे हुए हैं, समवाय संबंध से जुड़े हुए हैं, ये समवायी संबंध है। तो ये कह रहा है कि ये सब अनुमानिक ज्ञान होता है। ये सभी, ये इसका कारण है, ये इसका कार्य है, ये संयोगी है, ये विरोधी है, ये समवायी है, ये आदि आदि है। तो ये सबका ज्ञान लिंग से होता है। लिंग माने साधन, किसी साधन से ज्ञान हो रहा है, लक्षण से ज्ञान हो रहा है, सीधा प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। ठीक है जी, किसी पदार्थ को देख करके
उसके अनुकूल पदार्थ का ज्ञान करना। जैसे वस्त्र को देख करके धागे का ज्ञान करना, ठीक है ना। अभी धागा तो दिख नहीं रहा अलग से, वस्त्र दिख रहा है जी, लेकिन इसमें सब धागे अलग अलग हैं, है ना। तो ये सारे के सारे जो लक्षण हैं, ये कार्य भी है, कारण भी है, ये साक्षात नहीं दिख रहा है, प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, लेकिन अनुमान से ज्ञान कर लेते हैं। रोटी खाते हैं ना जी, अब उसमें आटा दिख रहा है क्या, लेकिन आटा है उसमें, ठीक है, आटा तो नहीं तो है, अंदर में विद्यमान है आटा, तो उसका कारण है। ऐसे ही कार्य, रोटी कार्य है, तो वहाँ पर भी कारण आटा नहीं दिख रहा है, लेकिन कार्य दिख रहा है। तो कारण का हो चाहे कार्य का हो, ये सब ज्ञान जो है अनुमानिक है, एक को देख के दूसरे का ज्ञान हो रहा है। तो ये जितने भी उदाहरण दिए, ये सभी ज्ञान कैसा होता है, अनुमानिक होता है, लैंगिक होता है, ठीक है ना। ऐसे जैसे कि स्पर्श न समवायी वायु अनुमीयते। अब ये रूप का साक्षात ज्ञान तो, या वायु का साक्षात तो ज्ञान होता नहीं है आँख से, लेकिन वायु से होता है, स्पर्श स्पर्श होता है, स्पर्श से वायु को ज्ञान होता है। तो रूपम दृष्टवा रूपवती, जो रूप वाले पदार्थ हैं उसको देखकर रूप का ज्ञान होता है, ठीक है जी, तो वो प्रत्यक्ष होगा। बाकी कई पदार्थ का ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होता है, तो उसका ज्ञान अनुमान से होता है। तो इसमें ये कह रहा है कई प्रकार का ज्ञान बता दिया, लेकिन ये सभी ज्ञान कैसे होते हैं, अनुमानिक होते हैं। ये सूत्र एक का सार है। जैसे कि में दिख रहा है, मेघवर्धनम कारणम दृष्टवा भविष्यति वृष्टि लैंगिकम ज्ञानम, कि मेघ बढ़ा हुआ है, बादल छाया हुआ है, ये कारण है, इसको देख करके क्या ज्ञान होता है, कार्य का, कि वृष्टि होगी। क्या समझे, मेघ क्या है, कारण है, उस कारण को देखकर ज्ञान किसका होता है, वर्षात का, कि वृष्टि होगी, ये अनुमानिक ज्ञान हो रहा है, ठीक है ना। तो कारण क्या हो गया, मेघ, ये जो पढ़ा ना हमने, ये इसका कार्य, ये इसका कारण है। तो वृष्टि कार्य है और मेघ क्या है, कारण है। तो मेघ को देख करके वृष्टि का ज्ञान होता है, और वृष्टि देख करके वृष्टि हो गई, तो कारण का ज्ञान होगा। हाँ, ऊपर में कहीं ना कहीं, भले कई बार ऐसा होता है दिखता नहीं है, देखा कई बार आपने, कई बार धूप खिली होती है और वृष्टि हो जाती है, कई बार देखा आपने ऐसा है, प्रत्येक धूप है भाई, बारिश हो रही है, मतलब आपको दिख नहीं रहा, लेकिन ऊपर में बादल तो है। तो ये कार्य देख के ऊपर में कारण का अनुमान कर लो, वृष्टि हो रही है, मतलब ऊपर में बादल है, भले धूप है। तो कई बार ऐसा था, धूप भी है और वृष्टि होती है कई बार। तो ये है कार्य कारण का ज्ञान, इस प्रकार से होता है। और विरोधी को बता दिया आपको मैं, ठीक है, सांप को देख के नेवले का ज्ञान हो जाता है, ये दोनों विरोधी हैं। तो ऐसे ऐसे ज्ञान होता है, ये सभी अनुमानिक ज्ञान कहलाते हैं। ये आपका सूत्र 1 में बताया गया है। अब सूत्र 2 देखो, बोलिए, अस्य इदम कार्य कारण संबंधश्च अवयवाद भवति। हाँ, ये इस कार्य है, ये कारण है, ये इस प्रकार का संबंध किससे होता है, अवयव से होता है, ठीक है ना जी। तो ये इसका कार्य है, ये इसका कारण है, इस प्रकार का संबंध किससे होता है, अवयव से होता है। लिखो प्रश्न 2, यह इसका, हाँ, इसका यह कार्य है, ऐसा लिखो, इसका यह कार्य है और इसका यह कारण है। इस प्रकार का संबंध किससे होता है, इस प्रकार का संबंध किससे होता है, तो उत्तर लिखो, इस प्रकार का संबंध अवयव से होता है। प्रश्न है, इस प्रकार का संबंध किससे होता है, किस प्रकार का, इसका यह कार्य है और इसका यह कारण है। इस प्रकार का संबंध किससे होता है, तो पूरा लिख दो, इसका यह कार्य है, उत्तर में लिखो, इसका यह कार्य है, इसका यह कारण है, इस प्रकार का संबंध अवयव से होता है, अवयव से होता है।
तो ये कार्य कारण कौन होते हैं? अवयव तो होते हैं। क्यों जी? ये कार्य कारण संबंध कहाँ होता है? किससे होता है? अवयव से होता है। लिख लिए? हाँ, तो देखो उसका सबसे सरल दृष्टांत रोटी का ही है। रोटी क्या है? कार्य है, और आटा क्या है? कारण है। तो दोनों क्या है? द्रव्य तो हैं, तो अवयव से तो इसका संबंध हो रहा है। इस प्रकार संबंध अवयव से हो रहा है। अवयव, रोटी में अवयव हैं जुड़े हुए हैं। अवयव तो है ना जी, अवयव से मिलकर रोटी बनती है। छोटे छोटे पदार्थ, द्रव्य, अणु, अणु परमाणु। अवयव मैंने क्या होता है? वही तो वस्तु का एक भाग। जैसे जैसे ये धागा, ये क्या है? एक भाग तो है वस्त्र का। कपास का एक भाग है, कपास का एक अंश है। तो उनके अवयव, जैसे कुशा के अवयव होते हैं, तिनके तिनके, इसको मिल मिल के जोड़ जोड़ करके चटाई बनती है। पता है आपको? घास की चटाई बनती है, घास की चटाई बनती है, घास की तिनके की चटाई बनती है। तो ये ऐसे ऐसे तो हैं, अवयव हैं। तो ये कारण है, और ये सब मिल करके एक कार्य बनाते हैं। तो जो भी आप बोलते हैं ये इसका कार्य है, इस कारण है, इसका इस प्रकार संबंध किससे होता है? अवयव से होता है, माने कि द्रव्य से होता है। अगर अवयव नहीं है तो संबंध किससे होगा? खाली गुण से होगा? क्यों जी? खाली कर्म से होगा? नहीं होगा। यही तो पहले पढ़े थे ना, द्रव्य ही मुख्य है, जिसको यहाँ पे अभी अवयव कहा गया है। वस्तु का एक भाग, अवयव माने वस्तु का एक भाग, और उन सभी भागों को मिल करके जो पदार्थ बनता है उसको बोलते हैं अवयवी। क्या बोलते हैं? अवयवी। और उनको जो भिन्न भिन्न भाग हैं उनको बोलते हैं अवयव। तो इस प्रकार क्या सार निकला कि इस प्रकार का संबंध अवयव से होता है। ठीक है, ये आपका सूत्र कौन सा हो गया? 2 हो गया। अब सूत्र 3 चलो। एतेन शाब्दम व्याख्यातम। हाँ, सूत्र क्या है? एतेन शाब्दम व्याख्यातम। अब शाब्दिक ज्ञान की चर्चा होगी। शाब्दम ज्ञानम उच्यते, शाब्दिक ज्ञान कहा जा रहा है। तो लिखो प्रश्न, शाब्दिक ज्ञान किसे कहते हैं? ये प्रश्न ही ऐसा ही है। शाब्दिक ज्ञान किसे कहते हैं? शाब्दिक ज्ञान किसे कहते हैं? उत्तर लिखिए। एतेन शाब्दम व्याख्यातम। ठीक है, उत्तर लिखिए हिंदी में। प्रश्न क्या था? शाब्दिक ज्ञान किसे कहते हैं? उत्तर लिखिए। इस शब्द का यह अर्थ है, इस शब्द का यह अर्थ है, इस प्रकार का ज्ञान शाब्दिक ज्ञान कहलाता है। इस प्रकार का ज्ञान शाब्दिक ज्ञान कहलाता है। इस शब्द का यह अर्थ है, इस प्रकार का ज्ञान शाब्दिक ज्ञान कहलाता है। जैसे कि जम्बीरम, हमने कहा जम्बीरम, तो जम्बीरम मैंने क्या समझे जी? धर्मदेव जी कुछ नहीं समझे। अब मैं कह दूं जम्बीरम माने नींबू, अब हो गया, ये शाब्दिक ज्ञान हुआ। अभी ये क्या है? शाब्दिक ज्ञान है। और संस्कृत में था जम्बीरम, हिंदी में नींबू। ऐसे कई पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका प्रत्यक्ष नहीं हुआ है तो उसका शाब्दिक ज्ञान। जैसे मैं कह देता हूँ भैया, जाते हैं हवाई जहाज में तो नीचे ऐसा लगता है कि बस बादल का मखमल वाला गद्दा बिछा हुआ है, बादल बादल रुई का पूरा ये जमा हुआ है। तो आपको शाब्दिक ज्ञान तो होगा मैं बोलने से कि चारों ओर ऐसा लगता है कि बस रुई की चद्दर बिछी हुई है, उसमें हवाई जहाज उड़ते रहता है। तो अभी जब तक उसको प्रत्यक्ष नहीं करोगे, सुन कर ज्ञान हुआ, ये क्या है? शाब्दिक ज्ञान है ना जी। तो इस शब्द का यह अर्थ है, इस पर कोई शब्द में बोल दूंगा, उसका अर्थ बता दूंगा, इस शब्द का यह अर्थ है। जैसे मैंने कहा जम्बीरम, इसका अर्थ है नींबू, ये शाब्दिक ज्ञान आपको हो गया। ठीक है जी, तो ये हो गया सूत्र 3। अब अंतिम है सूत्र 4। बोलो। हेतु अपदेशो लिंगम प्रमाणम करणम इति अनर्थांतरम। ये सूत्र 4 हुआ। अब प्रश्न देखिए, इसका अंतिम है। पहले क्या कह रहा है भी समझ लो। इसमें कहा है हेतु, उपदेश, लिंग, प्रमाण और कारण, इन सब का एक ही अर्थ होता है। तो प्रश्न क्या बनेगा? इन सब का
एक ही अर्थ होता है। तो इन सब का क्या अर्थ होता है? तो एक ही अर्थ होता है। लिखो, हेतु, उपदेश, लिंग, प्रमाण और करण। हेतु, हेतु का और क्या क्या अर्थ होता है? हाँ, ये भी कहते हैं हेतु। जो हमने पढ़ा ना पर्यायवाची, ये पर्यायवाची तो हैं। हाँ, ये भी लिख सकते हैं। अपदेश सूत्र में देखो, हेतु अपदेश लिंगम प्रमाणम करणम। प्रमाण पूरा लिखना, पूरा लिखो। हेतु, अपदेश, लिंग, प्रमाण और करण, इन सब का क्या अर्थ है? इन सब का एक ही अर्थ है। ऐसा भी कहते हो क्या इन सब का अलग अलग अर्थ है या एक ही अर्थ है? आपको ज़्यादा स्पष्ट करना हो तो इन सब का अलग अलग अर्थ है या एक ही अर्थ है, ऐसा करो। तो इन सब का एक ही अर्थ है। हाँ जी, संतोष जी। हाँ, और क्या पर्यायवाची शब्द होता है? हाँ हाँ, और ये भी लिख सकते हैं, हेतु, उपदेश, लिंग, प्रमाण और करण, इन सब का अलग अलग होता है, अर्थ होता है या एक ही अर्थ होता है? ठीक है ना? तो उत्तर क्या होगा? इन सब का एक ही अर्थ होता है। देख लो, हेतु, उपदेश, लिंग, प्रमाण और करण। उपदेश नहीं, ये अपदेश है जी, सूत्र में देखो। हाँ, उसको ठीक करिए। वहां भी देखिए भाष्य में, हेतु उपदेश लिंगम, है ना? उपदेश है ना जी। हाँ, तो हेतु, उपदेश, लिंग, प्रमाणोकरण, इन सब का एक ही अर्थ होता है। तो ये पर्यायवाची हैं। एतानि पदानि सन्ति अनेकार्थानि, अनेकार्थक हैं ये, जिसको आप बोलते हैं समानार्थक, पर्यायवाची। तो सारे शब्द कैसे हैं? पर्यायवाची हैं। माने हेतु भी कह सकते हैं, उपदेश भी कह सकते हैं, लिंग भी कहते हैं, प्रमाण भी कहते हैं और करण भी कह सकते हैं। ये सभी एक ही शब्द के भिन्न भिन्न नाम हैं या भिन्न भिन्न नामों से एक ही अर्थ को बताया जाता है। ठीक है, इस सूत्रोच्चार में कह दिया गया है। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।